आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल नाइट टाइम स्टोरीज में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं कहानियों की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया में। रात का समय हमेशा से ही कहानियों का समय रहा है। ये वो क्षण होते हैं जब हमारे दिमाग की उड़ानें सबसे ऊंची होती है, जब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं से परे जाकर कल्पनाओं की रंगीन और जादुई दुनिया में प्रवेश करते हैं। हमारा चैनल आपके इन्हीं क्षणों को और भी रोमांचक और भी जादुई बनाने के लिए समर्पित है। आज की रात हम आपको प्राचीन उज्जैन राज्य के बहादुर राजा विक्रमादित्य और उनके रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी केवल एक राजकुमार की बहादुरी की नहीं है, बल्कि यह कहानी है मित्रता, निष्ठा, बुद्धिमानी और न्याय की। इसमें आप जानेंगे कैसे राजकुमार आदित्य और उनके 3 वफादार साथी विद्युत, तेजस और चंद्र ने मिलकर एक भयंकर राक्षस रक्ताक्ष का सामना किया और अपने राज्य को एक बड़े संकट से उबारा। हर रात हम आपको ऐसी ही अनोखी और दिलचस्प कहानियों के साथ आनंदित करेंगे, जो न केवल आपके मनोरंजन का साधन बनेगी, बल्कि आपको जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाओं से भी परिचित कराएगी। हमारी कहानियों में छुपे नैतिक मूल्य, बुद्धिमानी की बातें और साहस की गाथाएं आपके मन को छू जाएंगी और आपके विचारों को एक नई दिशा देंगी। हम आपके समर्थन और स्नेह के आभारी हैं और आशा करते हैं कि हमारी कहानियां आपकी रात्रिकालीन समय को और भी खास और यादगार बनाएगी। हमारे चैनल से जुड़े रहें और इन कहानियों की जादुई दुनिया का हिस्सा बनें। तो अपने कंबल में आराम से बैठें, एक प्याली गर्म चाय या दूध लें और हमारे साथ इस जादुई यात्रा पर निकलें। विक्रम और बेताल की कहानी। साहसी राजकुमार और उनके 3 साथी प्राचीन उज्जैन राज्य में बुद्धिमान और बहादुर राजा विक्रमादित्य एक खतरनाक यात्रा पर निकले। एक साधु ने उनसे एक बेचैन आत्मा बेताल को पकड़ने का अनुरोध किया, जो एक सुनसान श्मशान में एक बरगद के पेड़ पर वास करती थी। हर बार जब विक्रमादित्य बेताल को पकड़ते, बेताल उन्हें एक कहानी सुनाता और अंत में एक पहेली पूछता। अगर राजा सही जवाब देते तो बेताल भागकर वापस पेड़ पर लौट जाता। विक्रम की दृढ़ता अद्वितीय थी और वह लगातार बेताल को वापस लाते रहे, जिससे कई रोमांचक कहानियों का सिलसिला शुरू हुआ। एक समय की बात है, एक दूर के राज्य में एक बहादुर राजकुमार आदित्य रहता था। उसे उसकी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उसके 3 वफादार साथी थे। विद्युत, जो एक महान धनुर्धर था, तेजस, जो एक कुशल तलवारबाज था, और चंद्र, जो एक ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति था। वे साथ मिलकर राज्य की रक्षा करते और कई साहसिक कार्यों पर निकलते। एक दिन राज्य को एक गंभीर खतरे का सामना करना पड़ा। एक भयंकर राक्षस रक्ताक्ष लोगों को आतंकित करने लगा और सोने और युवतियों का भारी श्रद्धांजलि मांगने लगा। राजा, अपने प्रजाजनों को बचाने के लिए व्याकुल, ने घोषणा की कि जो कोई भी राक्षस को मार गिराएगा, उसे राज्य का आधा हिस्सा और अपनी बेटी का हाथ विवाह में देगा। राजकुमार आदित्य और उनके 3 साथियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। वे राक्षस की गुफा की ओर चल पड़े, जो पहाड़ों में एक अंधेरी और डरावनी गुफा थी। जैसे ही वे करीब पहुंचे, जमीन कांपने लगी और एक भयंकर बदबू हवा में फैल गई। रक्ताक्ष प्रकट हुआ और उसकी आंखें जलती कोयले की तरह चमकने लगीं। विद्युत, धनुर्धर, एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि राक्षस के दिल पर साफ निशाना लगा सके। उसने अपना धनुष खींचा और तीर छोड़ा, जो राक्षस के सीने में जाकर लगा। हालांकि रक्ताक्ष काले जादू से सुरक्षित था और तीर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तेजस, तलवारबाज, अपनी तलवार चमकाते हुए आगे बढ़ा। उसने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन राक्षस की त्वचा लोहे जैसी थी और उसकी तलवार उसे भेद नहीं सकी। जैसे ही रक्ताक्ष तेजस को कुचलने वाला था, चंद्र, बुद्धिमान साथी, को एक प्राचीन मंत्र याद आया जो उसने एक भूले हुए पांडुलिपि में पढ़ा था। चंद्र ने जल्दी से मंत्र पढ़ा और एक बिजली की चमक ने राक्षस को क्षण भर के लिए कमजोर कर दिया। राजकुमार आदित्य ने अपने मौके को देखा। उसने अपनी जादुई तलवार निकाली, जो देवताओं द्वारा आशीर्वादित थी, और उसे रक्ताक्ष के दिल में घोंप दिया।
राक्षस एक भयानक चीख के साथ जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। राज्य के लोग उनकी जीत पर झूम उठे। राजा ने अपना वादा निभाया और राजकुमारी का हाथ विवाह में और राज्य का आधा हिस्सा राजकुमार आदित्य को दे दिया। हालांकि आदित्य, जो कि नोबल और न्यायप्रिय थे, ने राज्य के आधे हिस्से को लेने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि उनका कर्तव्य लोगों की रक्षा करना है, सत्ता हासिल करना नहीं। उन्होंने राजकुमारी का हाथ स्वीकार किया और वे बुद्धिमानी और न्याय के साथ शासन करने लगे, उनके 3 वफादार साथियों के साथ। कहानी समाप्त करने के बाद बेताल ने पहेली पूछी, रक्ताक्ष पर विजय प्राप्त करने में चारों में से कौन सबसे अधिक जिम्मेदार था? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, रक्ताक्ष की हार में हर साथी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्युत के तीर ने राक्षस की अजेयता को प्रकट किया, तेजस की बहादुरी ने राक्षस को व्यस्त रखा और चंद्र की बुद्धिमत्ता ने मंत्र से उसे कमजोर कर दिया। हालांकि अंतिम निर्णायक कार्य राजकुमार आदित्य का था, जिन्होंने अपनी दिव्य तलवार से राक्षस को हराया। इस प्रकार, जबकि विजय एक सामूहिक प्रयास था, रक्ताक्ष की हार में सबसे अधिक जिम्मेदारी राजकुमार आदित्य की थी। उत्तर से प्रसन्न होकर, लेकिन अपनी शर्त के बंधन में बेताल फिर से भागकर पेड़ पर लौट गया और विक्रमादित्य को एक बार फिर उसे पकड़ने की यात्रा पर निकलना पड़ा। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइबन करें और हमारे वीडियो को लाइकन करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। सुरक्षित रहें और खुश रहें।